ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा ये है, मार्क कर लो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलो, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में पहली वैरायटी ये है, मार्क कर लो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो क्या होता है सर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? देखो भाई, ठीक है, तो सबसे पहले इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। देखो ये पी बार डॉट क्यू बार, तो बोलो, घर में कोई बहुत बड़ा दुख की बात हो गई तुम्हारे, हाँ पढ़ो जोर से, हाँ, और फॉर्मूला इसका होता है ये, पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या है भाई? पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। फिर से बोलो, सर क्या मतलब सर इसका? इसका मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ओके, मान लो ये एक वेक्टर है पी बार और ये एक वेक्टर है क्यू बार, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। सुना? एक वेक्टर है पी बार, आपको पता है ना, जिसके पास डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। ये एक वेक्टर है पी बार, ये दूसरा वेक्टर है क्यू बार, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तब अगर आपसे ये बोला जाए भैया दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालो, ओके, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला? सब बोलो, एक साथ, एक कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा, एक साथ बोलो। हाँ, एक्चुअल फॉर्मूला है ना ये है, एक्चुअल फॉर्मूला ये ऐसा होता है, पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू मॉड ऑफ पी बार मॉड ऑफ क्यू बार कॉस थीटा, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। ओके, बाद में लिख लेना, सुनो पहले। लेकिन क्या है, हमने कहीं तो पढ़ा था, अगर आपको याद है हमने पढ़ा था कि मॉड ऑफ पी बार को हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ क्यू बार को सिर्फ, हाँ, तो याद रखना ये पी कौन है, सब बोलो एक साथ और फास्ट बोलो, क्यू कौन है और थीटा कौन है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो ये सारी चीजें लिख लो, जल्दी जल्दी मार्क कर लो, लिख लो। लो आगे बढ़ते हैं, सुनो भी ध्यान से एवरीवन हियर। अब रहा सवाल, याद रखना, इस पी बार डॉट क्यू बार को वैसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो मेरी बात याद रखना, जैसे मैं मार्क करूंगा इमीडिएटली आपको बोलना है, मैं रुकूंगा इमीडिएटली आपको बोलना है, वेट नहीं करना है, ओके। हाँ, तो फिर से पी बार डॉट क्यू बार को क्या बोलते भाई? लेकिन क्योंकि इन दोनों के बीच में डॉट है, याद रखना ये मल्टीप्लाई नहीं है। आप वेक्टर में कभी भी ऐसा नहीं बोलते हो पी बार मल्टीप्लाइड बाय क्यू बार, नहीं, पी बार डॉट मल्टीप्लीकेशन, लेकिन बोलते टाइम ऐसा बोलते हो, ठीक है। तो भाई कौन है ये बंदे, क्या कर रहे हैं लोग दोनों? लेकिन क्यू के बीच में डॉट है, बीच में क्या है, इसलिए इसको ये नाम से भी बुलाया जाता है, क्या? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब रहा सवाल, सर स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं जबकि दोनों वेक्टर है ना, दोनों, तो सर स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? इसका आंसर मैं तुमको यहां देता हूं, देखो यहां। अब एक चीज नोटिस करो, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है, एफ वी दोनों का हमने निकाला डॉट प्रोडक्ट, है ना। अब इधर देखो बासित, इधर एक चीज तुमने नोटिस किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने से या दोनों का प्रोडक्ट निकालने से ये मिला पी, क्या मिला भाई? पी। पी कौन है सर? पी है, चलो इधर आ जाओ, एफ फोर्स है, वेक्टर है, एस डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से मिला डब्ल्यू। डब्ल्यू कौन है? किसी ने कुछ स्पेशल चीज देखी इसमें? नो, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किए, लेकिन जो आंसर मिला उस पे कोई वेक्टर, मतलब आंसर हमारा क्या है? इधर भी आ जाओ, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किए लेकिन जो आंसर मिला वो आंसर क्या है? इसीलिए इसको नाम दिया गया था, बात समझ में आई एवरीवन? ये रीजन है कि भाई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो लेकिन आंसर वेक्टर नहीं होता, आंसर क्या होता है? स्केलर। इसलिए नाम क्या रखा गया इसका? स्केलर।
ये ओके। तो बस एवरीवन इतनी सी बात याद रखना। सबसे पहले तो ये चीज कि भाई फॉर्मूला क्या है, सब बोलो भाई फॉर्मूला क्या है, क्या बोलते हैं इसको एवरीवन। हाँ, अब बीच में क्या है, डॉट, इसलिए हम इसको पी कौन है, क्यू कौन है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। ओके, और इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाया गया है। देखो बताता हूं क्या है डेफिनेशन। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ये दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, ये दोनों में से कोई भी, क्या मतलब सर, अरे अगर एक भी बंदा जीरो हो जाए, मान लो ये 5 है और ये 0 है, अगर एक भी बंदा जीरो है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए याद रखना कि दोनों में से एक भी बंदा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए लिखा है। सब बोलो भाई क्या लिखा भाई, इज डिफाइंड एज मतलब इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। आपको पता ना पी कौन है, आवाज कम हो गई है, पी, क्यू कौन है, यानी हमने दोनों मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकाला ना, इसीलिए यहां लिखा है। सब बोलो क्या लिखा है, क्या है, पढ़ो, फिर से बोलो क्या लिखा है। हाँ, पी कौन है, पी कौन है बोलो, क्यू कौन है बोलो। हमने यहाँ पे पी इंटू क्यू किया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से बोलो। और आखिरी में एवरीवन सुनो क्या है यहाँ पे, और आपको पता ये टीटा कौन है, सब बोलो, इसीलिए लिखा हुआ है एंड, यानी इसके बाद, इसके बाद क्या है, सब बोलो, फिर से, मतलब इन शॉर्ट में कॉस टीटा, और टीटा कौन है, एंगल बिटवीन, इसलिए लिखा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। समझ में आया एवरीवन। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इससे लिख सकते हो पी बार डॉट क्यू बार कौन है, ये हिस्सा, ये आपका है पी बार डॉट क्यू बार। डिफाइंड मतलब क्या भैया, इज इक्वल टू, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर यानी पी इंटू क्यू, फिर कोसाइन ऑफ द एंगल टीटा मतलब कॉस टीटा। मतलब अगर फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन याद है, डेफिनेशन याद है तो आपको फॉर्मूला याद है, मार्क कर लो, ऐसा पढ़ने में आसानी हो जाएगी, आपको पता चलेगा कौन सी चीज क्या कहां से आ रही है। ओके, आप रेडी, सब यहां पे देखो। तो अगला टॉपिक हमारा ये है, क्या टॉपिक है कि भाई अभी अभी जो हमने देखा था वो क्या था, यही था ना, क्या था, सब बोलो। अब उसके क्या देखेंगे हम लोग, कुछ खास बातें, उसकी स्पेशलिटी क्या है। बस पानी डाल, क्या कर रहा तू, ओके, जल्दी सब यहाँ पे सुनो, एवरीबडी यार, बैठ बैठ के करो, सुनो। तो सब पहले सब याद है, दो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कहता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विद कंपोनेंट ऑफ अदर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट। क्या बोलना चाह रहा है ये सर, सुनो मेरी बात। हमको याद है ना पी बार डॉट क्यू बार को हम कैसे लिखते थे, बस फिर से बोलो, यहां से पढ़ने का, पढ़ो जोर से, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको ऐसा भी तो लिख सकता ना, इसके ऊपर ब्रैकेट डालूंगा, क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही ये सब कुछ है ना, पढ़ते टाइम तो फिर भी वैसे ही पढ़ेंगे ना हम लोग। पढ़ो पी बार डॉट, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, सुनो ध्यान से। अब एक चीज नोटिस करो, ये आपका पी है, ये आपका वेक्टर पी है, लेकिन इसको क्या लिखा गया है, पी कॉस थीटा। सिमिलरली ये आपका वेक्टर है क्यू बार, लेकिन इसको क्या लिखा गया है, हाँ सुनो 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 ध्यान से, ये जो क्यू कॉस थीटा है ना, कौन, वो कौन है, कंपोनेंट ऑफ क्यू बार इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार। क्योंकि क्यू यहां पर है, लेकिन ये हिस्सा कौन है,
क्यू कॉस थीटा। भैया ये क्यू कॉस थीटा कौन है? इस क्यू का कंपोनेंट है। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार। तो क्यू कॉस थीटा को ऐसा पढ़ सकते हैं। सब लोग पढ़ो, कैसा पढ़ेंगे? सिमिलरली इधर आ जाओ, इधर क्या लिखे थे हमने यहां पे, सब बोलो। अब इसी आइडिया को यहां यूज करो। पढ़ो क्या लिखा है। तो जैसा हमने इसको ब्रैकेट में डाले थे, वेरी गुड, इसको भी डाल सकते हैं। अब आप ही सोचो ना, एग्जैक्टली उल्टा। क्यू कॉस थीटा को हमने क्या लिखे थे? कंपोनेंट ऑफ क्यू बार। तो आप ही सोचो पी कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ पी बार इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू बार। तो ये ओके, तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है एवरीवन, आप पी बार डॉट क्यू बार को ऐसा लिख सकते हो, क्यू बार डॉट पी बार को ऐसा। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि भाई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को है ना, आप इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब क्या सर? ए बार डॉट बी बार को इक्वल टू लिख सकते हो। और ये जो आपने बोला ना अभी, ए बार डॉट बी बार को बी बार डॉट ए बार लिखने में क्या नया है सर? ये तो होता ही है। 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना सर, दोनों सेम होता। लेकिन सुनो, आगे हम लोग ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जहां पे उल्टा कर दोगे ना, आंसर इक्वल नहीं आता। आंसर इक्वल, अभी तक जो आपने मैथ्स पढ़ा है ना, उसमें ऐसी चीजें होती है कि उल्टा करो तो भी सेम आंसर आता है। लेकिन आगे हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखने, तौरा इधर, आगे हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें देखने वाले हैं जहां पे उल्टा करो तो सेम आंसर नहीं आएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे खास करके इसको मेंशन किया गया, भाई आप उल्टा करोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। बाय द वे, इसको एक नाम है, जो उल्टा करके सेम आता है ना, इसको एक नाम है, इसको कहते हैं, सब बोलो बोलो। तो यहां लिखा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इस लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं आता, मान लो दोनों का आंसर इक्वल, तो हम क्या लिखते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डज नॉट ओबे द, ठीक है ओके। लेकिन भैया यहाँ पे ए बार डॉट बी बार का आंसर और बी बार डॉट ए बार का आंसर आता है, इसीलिए हमने लिखा। सब लोग पढ़ो यहां से यहां तक। चलो एक और चीज, ये बीच की चीज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना ही लिखना। ठीक है, जो मैं हटा रहा हूं आप भी हटाना। सुनो आगे की चीज, ये जरा ध्यान से देखना। ए बार डॉट बाहर है, ब्रैकेट के अंदर कौन है? वो हमको स्कूल में बताया गया था कि भाई इसको जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और एक बार, और ये वाली साइन बीच में आएगी, बराबर? वही तो है ये लो। ओके, बाय द वे, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया ना, इसको एक नाम है। क्या नाम है? फास्ट बोलो यार, याद रखना उसका नाम क्या था। इसका नाम क्या है? और हमारा स्केलर प्रोडक्ट इस लॉ को भी, हमारा स्केलर प्रोडक्ट उस लॉ को भी, उसका नाम क्या था भाई? और इसका नाम क्या है भाई? तो याद रखना, ये जो लॉ है ना कि भाई ब्रैकेट के बाहर की चीज आपने मल्टीप्लाई किया और उसमें भी आंसर इक्वल ही आया, मतलब ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी आंसर, इस लॉ को कहते हैं। और हमारा स्केलर प्रोडक्ट इस लॉ को भी, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर? चौथी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर आपने सुनो, एक वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकाला, किसके साथ? इटसेल्फ, मतलब खुद के साथ। जैसे कि सब बोलो, क्या लिखा है यहाँ पे? बोलो जोर से। अब ए बार डॉट ए बार का आंसर क्या है? ए स्क्वायर। क्या है?
इसलिए तो यहाँ लिखा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ करोगे तो क्या आएगा, बोलो बोलो ना यार। हाँ सर, लेकिन कैसे आया सर ए स्क्वायर, चलो वो भी बता देता हूं। अब हमने सुना था कि भैया पी बार डॉट क्यू बार रहा तो फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा, है ना। तो ए बार डॉट ए बार में क्या होना चाहिए, ए इंटू कॉस थीटा, बराबर। ओके भाई, पी बार डॉट क्यू बार का क्या फॉर्मूला था, सब बोलो फॉर्मूला बोलो। पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, सब बोलो। तो ए बार डॉट ए बार आप ही सोचो, पी बार की जगह पे ए है, ए क्यू बार की जगह पे, तो यहां पे क्या आएगा, ए कॉस थीटा, लेकिन यहां थीटा की जगह पे 0 लिखना पड़ेगा। क्यों सर, आप ही सोचो ना, सोचो। पहले ये आपका एक वेक्टर था पी बार, ये आपका एक वेक्टर था क्यू बार, दोनों बीच का एंगल क्या था, थीटा। अभी एक ही वेक्टर है, अभी जब एक ही वेक्टर है तो एंगल तो होगा ही नहीं, इसीलिए तो हमने एंगल की जगह पे क्या लिखा, 0। क्यों, एक ही वेक्टर है, उसी के साथ में प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। दो वेक्टर होते तो एंगल बनता, दो वेक्टर होते तो, एक ही वेक्टर है तो एंगल तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या डाला, 0। अब सुनो और याद रखना, cos 0 1 होता है, तब पढ़ो cos 0 इक्वल टू 1, बोलो यानी ये 1 हो जाएगा, a इंटू 1 इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, इसलिए आंसर आया। इसलिए यहां पे लिखा था कि अगर आप स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे किसके साथ, आंसर क्या आएगा, सब बोलो, लिख लो, ये सब लिख लो, उसी पॉइंट के बाजू में लिख लो अच्छे से एकदम क्लियर। अब एवरीन एक चीज याद रखना, इधर देखो, ए बार डॉट ए बार का आंसर क्या है, तो आई कैप डॉट आई कैप का आंसर आई का स्क्वायर आना चाहिए ना, फिर 1 क्यों लिख दिया, चलो बताता हूं। आई कैप डॉट आई कैप का आंसर आएगा आई का स्क्वायर, लेकिन आपको पता आई कौन है, इसका मतलब आप घर पे पढ़ाई नहीं कर, कम से कम बार बार लेक्चर देखो एवरीन। आई जे के ये सब के सब कौन है ये लोग, और यूनिट वेक्टर कौन होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, इसीलिए आंसर इसका, तो जैसे इसका आंसर 1 है तो इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, समझ में आया एवरीवन। तो याद रखना भाई, ए बार डॉट ए बार ए स्क्वायर होता है, सीधेदार पहले कंप्लीट होने दो, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होना चाहिए, आई स्क्वायर, लेकिन आई की वैल्यू क्या होती है, 1, क्यों सर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, अब लिखो, बस इसमें टाइम देता हूं ना तभी लिखो। 5th पॉइंट सुनो ध्यान से, अभी ना यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है 5th पॉइंट में, क्या लिखा हुआ है देखो, ए बार और बी बार दो क्या है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। केस अलग अलग कंडीशन दिए, पहली कंडीशन में थीटा कितना है, अच्छा अभी सब लोग याद रखना, ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या है, पूरा पढ़ने का हमेशा, थीटा कितना है, याद रखना, यहां पे थीटा की जगह पे 0 आ जाएगा, क्योंकि थीटा कितना है पहले केस में 0। अच्छा सर थीटा 0 क्यों है, क्योंकि पहली कंडीशन कहती है ए बार और बी बार एक दूसरे को पैरेलल, का मतलब ये होता है कि अगर ये ए बार है, ओके, तो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं पैरेलल का मतलब ये ए बार है तो उसी के ऊपर कहीं तो बी बार एग्जैक्टली ऊपर, तो अगर इसको इसके ऊपर लेके आओ तो ए बार और बी बार एक ही लाइन पे आ जाएंगे ना, है ना, तो एंगल कितने का होगा, 0। समझ में आए, ये कहानी है, ये कहानी है, ठीक है। पैरेलल मतलब एग्जैक्टली ए बार अगर यहाँ पे एग्जैक्टली उसके ऊपर बी बार है, एंगल लाने के लिए दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन दोनों को ज्वाइन किया तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, फिर थीटा 0 हो गया, थीटा, लेकिन याद रखना cos 0 1 होता है, cos 0 ये सब याद रखना, लिख लेना, अगर cos 0 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, तो आप ही सोचो ए बी इंटू 1 यानी क्या बचा, ये पहली चीज है। केस 2 थीटा कितना दिया है,
सर क्यों 180 दिया, क्या लिखा है, बोलो जोर से। सर पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या फर्क है? जो पहला केस था ना ये पैरेलल था, एंटी पैरेलल का मतलब होता है अगर ये आपका ए बार है तो ये आपका बी बार, इसको बोलते हैं, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। अब अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं एंगल के लिए तो एक बंदा वहां गया रहेगा, दूसरा बंदा यहाँ रहेगा, तो एंगल कितने का हो गया भैया, 180। समझा थीटा 180 कैसे आया? अब एक चीज cos 180 -1 होता है, cos 180 तो जैसा पिछली बार यहाँ 1 था तो इस बार क्या होगा, तो आप ही सोचो ए बी इंटू -1 क्या होगा। या तीसरा केस, इस बार दोनों वेक्टर कैसे है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको बचपन से पढ़ाया गया, परपेंडिकुलर का मतलब ही, मतलब तीसरे केस में अगर ये आपका ए बार है तो ये आपका एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना है, अब एक बात याद रखना, cos 90 0 होता है, cos 90। अब आप ही सोचो अगर इसके जगह पे इस बार 0 आ गया, क्या आ गया, तो a इंटू बी इंटू 0 पूरा का पूरा, सही है, इसलिए उसका आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल रहे तो आंसर ए बी आता है, एंटी पैरेलल रहे तो आंसर, लेकिन परपेंडिकुलर है तो आंसर, अब याद रखना क्योंकि परपेंडिकुलर का आंसर 0 आता है इसलिए इन सब का भी आंसर, क्यों सर, हमेशा याद रखना ये जो तीन वेक्टर होते हैं ना, आई कैप वो होता है एक्स एक्सिस पे, जे कैप वो होता है वाई एक्सिस पे, और के कैप वो होता है जेड एक्स पे। और एक्स वाई जेड की खास बात क्या है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में, और अभी अभी हमने सुना परपेंडिकुलर रहा तो आंसर, तो भैया आई और जे परपेंडिकुलर है, तो जैसे इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, सिमिलरली जे और के भी क्या है, के और आई भी क्या है, इसलिए इन सब का आंसर। तो याद रखना जब भी वेक्टर आपस में तो उनका आंसर, ये सब बातें लिख लो, एक एक चीज को लिखो एकदम और याद भी कर लो। अभी पहले मैं ना ये वाला पॉइंट बताता हूँ, फिर ये पे सब पढ़ेंगे, सब अपन पहले ये पढ़ेंगे फिर ये, और ये डिटेल में बताऊंगा जरा क्योंकि ज्यादा काम है उसमें। तो पहले मैं ये बताया क्या लिखा भाई, क्या लिखा, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू, बोलो हाँ, अभी आपने क्या बोला, आपने क्या सोचा, ए बार कैंसिल हो गया तो सर क्या मिलेगा, लेकिन ये बंदा वही बोल रहा है, ये बंदा वही बोल रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्या लिखा है, डज नॉट नेसेसरीली मीन, हिंदी में इसका मतलब होता है भैया ये दोनों कैंसिल हो गए यही मिलेगा, ऐसा जरूरी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कभी ऐसा नहीं सोचना कि हाँ ये जैसे अपने नॉर्मल अलजेब्रा में होता है ना भैया, 2x था 2y था 2 कैंसिल किया और लिख दिए x इक्वल टू y, नहीं ये नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है भैया, ये वेक्टर्स है, समझा। तो इसमें कभी नहीं सोचना कि भैया ये दोनों कैंसिल हो गए इक्वल मिलेगा, नहीं, हो भी सकता है लेकिन जरूरी के लिए लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में इसका मतलब है ऐसा जरूरी, आप वो वर्ड को चेंज करके सिंपल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। अब इस पे आते हैं, सर ये क्या लिखा हुआ है, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, ये सब क्या लिखा, पहले एक बार पढ़ लो, क्या लिखा सब बोलो, हाँ सर ये क्या चीज है तो मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, ओके सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये समझ लो ये ए और बी है कौन, सुनो क्या लिखा है यहाँ पे, सब बोलो क्या लिखा है, बोलो जोर से, बोलो जोर से, ऐस नहीं बाबा इतना ही पढ़ो, कॉमन सेंस है ना, कौन है ये लोग, हाँ ए बार और बी बार कौन है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। चलो अभी मैं यहां समझाता हूं आपको,
देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है कि आप अभी ए बार और बी बार के बदले हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। वहां ए बार और बी बार था, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, आंसर वही आने वाला है। देखो वैसे ही है ना, समझाऊंगा चलो कैसे। सबसे पहले अगर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, क्या है, बराबर नाम बोलो, क्या नाम है, बोलो एक साथ। इसका मतलब आर बार को आप ऐसा लिख सकते हो, क्यू बार को आप ऐसा लिख सकते हो, ओके। आर बार इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस क्यू बार पढ़ो, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ये होता है किसी वेक्टर को, जैसे मान लो एक वेक्टर है भैया ए बार, उसको आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में स्प्लिट कर दिए। यहाँ नाम दे दिए ए एक्स आई कैप, यहाँ नाम दे दिए ए वाई जे कैप और यहाँ नाम दे दिए ए जेड के कैप। तब इस बंदे को जब आप ऐसा लिखोगे ना, ए बार इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई ए कैप, ए जेड ए कैप, वही तो किया गया है। हर बार को क्या लिखा है, सब पढ़ो, क्यू बार एक साथ, इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं इसको, ये डायग्राम कहीं बना लो जल्दी से, तब आपको याद रहे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नाम देना ऊपर, सुनो तो मेरी बात सुनो ये। तो अब ये हमारा आकार है और ये हमारा, हमको दोनों का क्या निकालना है, यानी आर बार डॉट क्यू बार। तो देखो भाई, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया आर बार, यहाँ पे लिख दिए क्यू बार और बीच में लिख दिए डॉट। अभी सुनो क्या होगा ध्यान से। अब हमारा पहला बंदा कौन है, आई कैप बोलते हो, बोलो। अब याद रखना ये बंदा हर एक के साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब चाहिए आपका बहुत जबरदस्त फोकस। जब ये बंदा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा आर एक्स क्यू एक्स आई कैप, सही है। जब ये उसके साथ जाएगा, कम ऑन क्विक, यस नो, पढ़ो मत, खाली यस नो बोल, सही है। अब ये इसके साथ, ठीक है, चलो इसका हो गया। अभी दूसरा बंदा कौन है, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, खुद चेक करो। फूकने मुंह से बिल्कुल नहीं बोला, सिर्फ यहां से, सिर्फ यहां से, ठीक है। चलो अभी तीसरा, ये बंदा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, वन, ठीक है। अभी हमने सुना था पहले ही कि अगर सेम वेक्टर रहा, आई कैप जे कैप के कैप, उसका आंसर क्या आता है। और अगर अलग अलग रहे आंसर, याद है ना, दोनों चीज हमने पढ़ा हुआ है। सेम रहा तो आंसर, अलग अलग रहा तो आंसर। देख लो भैया, यहाँ पे पढ़ा था हमने, ये देखो यहाँ पे पढ़ा था, सेम रहा तो सॉरी अलग अलग रहा तो 0 आएगा, और उसके ऊपर पढ़ा था हमने सेम रहा तो 1 आएगा। बस इसी को यूज करेंगे, ये देखो, सेम रहा तो 1, डिफरेंट रहा तो 0, ठीक है। अब देखो जहां जहां सेम है, ये तो 1 होगा। बाकी देखो, बाकी हर जगह अलग है, ये अलग है, 0 0 0 0 0 0, इसका तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ओके। और हाँ, ये जितने भी सेम है, ये सब क्या होने वाला है, 1 1 1। तो अगर ये 1 है तो बाजू में कौन बचा, कौन बचा, फाइनल आंसर पढ़ो। बस यही तो यहाँ पे लिखा था कि अगर 2 वेक्टर है, वहां पे आर और क्यू थे, यहाँ पे ए बार और
तो जैसे उसका था ए वैसे यहाँ पे भी ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी। सही है? ये तो हमने क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ा? के